हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी हम श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद 12वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। द बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित, कैसे परीक्षित महाराज का जन्म होता है। ये वॉल्यूम को और थोड़ा बढ़ा सकते हैं, वी कैन ट्राई। तो जैसे मैंने आज सुबह बताया, हम धीरे से जा रहे हैं, स्टिल वी आर गोइंग एट अ डिसेंट पेस। 11 चैप्टर हमने कंप्लीट किया है एंड वील कंप्लीट द 12 चैप्टर ऑल्सो आज और कल। 12वां अध्याय में कुल मिला के 36 श्लोकास हैं। इवन इन टुडे सेशन अगर हम 15 श्लोक भी कर पाए, 15-16 श्लोक, टुमारो 20 श्लोकास वी आर डन विद चैप्टर 12 ऑल्सो। तो दिस इज बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित। टेक्स्ट 1। शौनक उवाच अश्वत्थामा उपस्त्रेण ब्रह्मशीर्षोऽनुरुक्तेजत उत्तराया हतो गर्भ इशेना विजित पुनः। Translation: The sage Shaunaka said, "The womb of Uttara, mother of Maharaj Parikshit, was spoiled by the dreadful and invincible Brahmastra weapon released by Ashwatthama. But Maharaj Parikshit was saved by the Supreme Lord." तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, ये अध्याय की शुरुआत इस प्रकार क्यों होता है, क्योंकि चौथे अध्याय में हमने देखा था शौनक आदि ऋषि ने लगभग 2 या 3 प्रश्न पूछा था। उसमें से एक प्रश्न व्यासदेव ने भागवतम की रचना क्यों की, वो तो हो गया। दूसरा प्रश्न था वो परीक्षित के जन्म के बारे में जानना चाहते थे। अभी क्या हो गया, प्रश्न तो उन्होंने कर दिया और जैसे मैंने बताया सुत गोस्वामी उत्तर देते देते थोड़ा पीछे चले गए। मतलब काफ़ी पीछे चले गए, है कि नहीं। अश्वत्थामा कैसे इनको मारने के लिए आता है, वहाँ से शुरू किया था उन्होंने कहानी, पर धीरे धीरे इट गेट्स इनटू कैसे अश्वत्थामा को दंड दिया अर्जुन ने। उसके बाद कुंती महारानी के प्रार्थना आगे, उसके बाद पांडव भीष्मदेव के पास जाते हैं, भीष्मदेव प्रार्थना अर्पण करते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण द्वारका से निकलते हैं, द्वारका के लिए निकलते हैं हस्तिनापुर से, और बाद में द्वारका के लिए प्रवेश करते हैं। अब इतना बोल दिया, मेन प्रश्न रह ही गया। तो अभी शौनकादि ऋषि बोल रहे ठीक है, क्या सडनली कट भी नहीं करते। प्रश्न वो ने पूछा पर वो फ्लो में इतने थे, सुत गोस्वामी और शौनकादि ऋषि भी बहुत खुश थे ये सब सुन के। पर वापस अभी इतना हो गया, नाउ दे आर कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन ऑफ अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र। वापस चौथे अध्याय की शुरुआत में सुत गोस्वामी को लेके जा रहे हैं। they are mildly reminding them of that question. So this is what Prabhupada explains in that purport. They turn to that original question of the Brahmastra. Text 2.
तस्य जन्म महाभूदे कर्माणि च महात्मना निधनं च यतैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा. So this was that original question in the fourth chapter, almost a similar question. How was the great emperor Parikshit, who was highly intelligent and a great devotee, born in that womb? How did his death take place and what did he achieve after his death? ठीक है, तो इनका प्रश्न है, पहले श्लोक में उन्होंने देखा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र थे, उत्तरा का गर्भ तो पूर्ण तरीके से चला गया, खराब हो गया, जल गया, फिर भी परीक्षित महाराज वो गर्भ से जन्म कैसे लेते हैं. और परीक्षित महाराज के बारे में बोलते हुए दो शब्द का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, महाभूदे और महात्मना. महाभूदे इज हाईली इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान थे परीक्षित, और महात्मना मीन्स अ ग्रेट डिवोटी, हाईली इंटेलिजेंट एंड ग्रेट डिवोटी. उनका जन्म कैसे होता है, ये जले हुए गर्भ से, अश्वत्थामा के प्रहार से ये जो गर्भ में आक्रमण होता है, फिर भी कैसे जन्म लेते हैं. और दूसरा प्रश्न, उनका मृत्यु कैसे होता है और मृत्यु के बाद वो क्या गंतव्य प्राप्त करते हैं, व्हाट डेस्टिनेशन ही अटेन्स. सो बेसिकली दे आर रिमाइंडिंग सुत गोस्वामी को फिर से वही चीज़ का स्मरण करा रहे हैं. प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, उस समय हस्तिनापुर के जो राजा थे, जो अभी प्रेजेंट डे दिल्ली है, तो वो पूरे दुनिया के सम्राट माने जाते थे, द एम्परर ऑफ द होल वर्ल्ड. ये कब तक था, महाराज परीक्षित के लड़के के समय तक. महाराज परीक्षित के लड़के का नाम क्या है, जन्मेजय. टिल दैट पॉइंट ही वॉज द एम्परर ऑफ द होल वर्ल्ड. तो वो परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में भी जानना चाहते हैं और परीक्षित महाराज के मृत्यु के बारे में, हाउ डज ही डाई. क्योंकि यहाँ पे वर्णन है परीक्षित महाराज, क्योंकि उनका प्रारंभ ऑलमोस्ट कलयुग के प्रारंभ से ही होता है उनका राज्य. परीक्षित महाराज ने बहुत प्रयास किया कलयुग को रोक के रखने के लिए, उसका वर्णन आएगा आगे के अध्यायों में. पर क्या होता है, उसी समय ये ब्राह्मण लड़का श्रृंगी परीक्षित को श्राप दे देते हैं. तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे, कलयुग का प्रवेश ब्राह्मण के माध्यम से ही होता है. ब्राह्मण जब गर्वित होके परीक्षित को श्राप देते हैं, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ कलयुग. सो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, परीक्षित महाराज जैसा राजा मिलना बहुत मुश्किल. महाबुद्धे महात्मना, ऐसा राजा चले जाएंगे तो कलयुग तो बिंदास एंट्री करेगा. पर ये श्रृंगी को पता नहीं था, उसने अनजाने में अहंकार गर्व की वजह से परीक्षित को श्राप दे दिया. परीक्षित महाराज, उनका नाम है विष्णुराट. परीक्षित का एक नाम क्या है, विष्णुराट. विष्णुराट का अर्थ क्या है, विष्णु भगवान ने, कृष्ण ने, हम आगे भी देखेंगे कैसे उन्होंने स्वयं पर्सनली परीक्षित की रक्षा की. कब किया, जब वो माँ के गर्भ में थे. तो अभी परीक्षित को जब श्राप मिलता है श्रृंगी, 7 दिन में इनका मृत्यु होगा. गलती भी नहीं था, गलती था तो ठीक था, छोटा सा गलती था, है कि नहीं, उसके लिए इतना बड़ा सज़ा. परीक्षित फिर से विष्णु को बुला सकते थे, मैं विष्णुराट हूँ, आप आइए मेरी मदद करने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए. पर परीक्षित नहीं करते. क्यों, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त अपने लिए कुछ फेवर नहीं लेते. दे डोंट टेक एनी फेवर. उस समय परीक्षित को क्यों बचाया, परीक्षित ने स्वयं के लिए प्रार्थना नहीं किया, उत्तरा ने प्रार्थना किया, इसलिए परीक्षित बच गए. सो प्योर डिवोटी डजंट टेक एनी फेवर. ऑल द मोर परीक्षित महाराज को लग रहा था कि चलो अच्छा है, एनीवे कलयुग का समय है कि नहीं, टाइम इज़ लाइक दैट, कलयुग इज गोइंग टू स्टार्ट. मैं कितना भी प्रयास करो, कल ही एंट्री कर ही लेगा. तो मैं समय को मैं ज़्यादा रोक नहीं सकता, आई कैन नॉट कंट्रोल सिचुएशंस. तो परीक्षित सोचने लगता है उससे अच्छा है चलो मैं ही तैयारी करता हूँ भगवत धाम जाने के लिए. किसको सौभाग्य मिलता है कि 7 दिन का नोटिस मिले. बीइंग फॉर्चुनेट ही गॉट एटलीस्ट 7 days नोटिस. तो परीक्षित सोचने लगे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, 7 दिन का नोटिस मुझे मिला है, चलो आई कैन परफेक्ट माई लाइफ. तो सब छोड़ के वो सुखदेव गोस्वामी के पास बैठ के भागवतम सुनते हैं. यूटिलाइज दिस टाइम प्रॉपरली इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. तो परीक्षित महाराज, यहाँ पे थोड़ा वर्णन है आगे के अध्यायों में, ये भागवतम के अंतिम अध्यायों में वर्णन आएगा परीक्षित महाराज का भाव क्या है. राइट, ही इज़ ऑलवेज एबल टू सी दैट हैंड ऑफ कृष्णा. कठिन परिस्थिति में भी वो देख पा रहे हैं कि ये कृष्ण का हाथ है, भगवान मुझे वैराग्य दे रहे हैं, भगवान मुझे विरक्ति दे रहे हैं. ही इज़ एबल टू सी दैट. सो
वेदर इट इज परीक्षित हो, भीष्मदेव हो, कुंती हो, युधिष्ठिर हो, इन सबके ज़िंदगी में द्रौपदी हो, राइट, वॉट वी आर सीइंग इज, क्या देख रहे हैं हम, इन सबके ज़िंदगी में अलग अलग समस्याओं के बारे में ही पढ़ रहे हैं। कुंती के समस्याएं, भीष्मदेव के समस्याएं, पांडवों के, द्रौपदी के, वी आर सीइंग ऑल देयर प्रॉब्लम्स। पर कहीं पे वर्णन नहीं है कि दे हैव लॉस्ट देयर फेथ इन कृष्णा, कृष्ण पे उनका विश्वास चला गया कि कृष्ण मेरे साथ क्यों हो रहा है। दे आर नेवर आस्क्ड लाइक दैट, दे हैव सीन एवरीथिंग एज कृष्णास मर्सी, कृष्ण की कृपा के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। देयरफॉर ही इज हाईली इंटेलिजेंट ऑल्सो एंड अ ग्रेट डिवोटी ऑल्सो। टेक्स्ट 3, तद इदम श्रोतुम इच्छामो गदितुम यदि मन्यसे भूरि न श्रद्धानानां यस्य ज्ञानम अदाचुका। We all respectfully want to hear about him, Maharaj Parikshit, to whom Shukdev Goswami imparted transcendental knowledge. Please speak on this matter. हे सुत गोस्वामी, शौनकादि ऋषि बोल रहे हैं, हम परीक्षित के बारे में सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षित भगवान के महान भक्त हैं, उनका जन्म भी सक्सेसफुल, उनका कार्य भी सक्सेसफुल, एंड हिज डेथ इज ऑल्सो सक्सेसफुल। परीक्षित के बारे में उनका 3 प्रश्न था, परीक्षित के बर्थ, परीक्षित एक्टिविटीज एंड परीक्षित डेथ, ऑल 3 परफेक्ट। बर्थ ऑल्सो परफेक्ट, एक्टिविटी ऑल्सो परफेक्ट, डेथ ऑल्सो परफेक्ट। तो ऐसे लोगों के बारे में सुनेंगे, वी विल ऑल्सो बी एबल टू फॉलो इन देयर फुटस्टेप्स। तो भाई वो परीक्षित के बारे में सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं, शुकदेव गोस्वामी से भागवतम ध्यान से सुना, देयरफॉर दे वांट टू हियर अबाउट परीक्षित महाराज। तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, परीक्षित महाराज को जब 7 दिन का समाचार मिलता है, वो शुकदेव गोस्वामी के पास बैठते हैं शुकताल में और भागवतम सुनते हैं। परीक्षित हर्ड हिम प्रॉपरली जस्ट लाइक एन आर्डेंट स्टूडेंट। तो ये प्रभुपाद की पर्पज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी सेंटेंस लाइक वेरी नाइस। सो परीक्षित कैसे सुनते हैं? अच्छे एक विद्यार्थी की तरह, सिंसियर स्टूडेंट की तरह सुनते हैं। सो प्रभुपाद राइट्स हियर, जब बोनाफाइड हियरिंग चैंटिंग होता है श्रीमद् भागवतम का, उसका बेनिफिट श्रोता प्रवक्ता दोनों को होता है, बोथ गेट बेनिफिटेड। नवविधा भक्ति हैं, है कि नहीं, 9 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, उसमें से पहले 2 चीज़ क्या हैं? श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम को सक्सेसफुल बनाया या सक्सेसफुल किया श्रवणम के माध्यम से परीक्षित। श्रवण के लिए हम परीक्षित महाराज का उदाहरण देते हैं, और शुकदेव गोस्वामी फॉर कीर्तनम। तो इनमें से एक अंग या सब अंग को हम पालन करेंगे, वी विल अटेन परफेक्शन। इवन 1 लिम्ब डन परफेक्टली इज गुड इनफ। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, बोथ ऑफ देयर अटेम्प्ट्स आर सक्सेसफुल। परीक्षित महाराज भी सक्सेसफुल हैं, शुकदेव गोस्वामी भी सक्सेसफुल है। ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन इज अटेन्ड बाय सीरियस हियरिंग एंड चैंटिंग एंड नॉट अदरवाइज। दिव्य साक्षात्कार कैसे मिलता है? सीरियस हियरिंग एंड चैंटिंग, जैसा हमारा चल रहा है। थोड़ा बहुत बीच में प्रसाद है, परीक्षित महाराज के लिए प्रसाद नहीं था। परीक्षित महाराज का कुड़ाल यात्रा कैसा था? परीक्षित का आए सीधा गए, नो प्रसाद, रूम भी नहीं था, सीधा यहीं पे बैठो। इमेजिन कीजिए, आए लॉक कर दिया दरवाज़ा, सीधा 7 दिन बाद खोलना, कंटिन्यूस का था। तो हम परीक्षित के लेवल पे नहीं है, तो बीच बीच में चाय इत्यादि चाहिए, हर्बल टी एंड ऑल दैट, बट स्टिल द मूड इज, वी हैव टू स्टिल कीप दैट मूड इंटैक्ट। व्हाट इज द मूड? सीरियस हियरिंग एंड चैंटिंग, अच्छे से ध्यान से श्रवण कीर्तन करना। तो प्रभुपाद बताते हैं, कलयुग, ये देखिए यहाँ पे क्या है, गुरु शिष्य का उदाहरण है। हाँ, गुरु भी सिंसियर सीरियस, शिष्य भी सिंसियर सीरियस, इनके बीच में क्या डिस्कशन हो रहा है? कृष्ण कथा का डिस्कशन हो रहा है, और दोनों चले गए भगवत धाम। प्रभुपाद बताते हैं इसके विरुद्ध में कलयुग में, प्रभुपाद डजंट टेक नेम्स, प्रभुपाद बताते हैं ऐसे एक गुरु थे जो शिष्य जाते हैं उनके पास, और गुरुजी उनको हाथ रखते हैं और शिष्य को करंट लगता है और शिष्य बेहोश होकर गिरते हैं, और गुरुजी बोलते हैं मैंने पूरा शक्ति तुमको दे दिया, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। प्रॉपर बोल रहे हैं, ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं है यहाँ पे कहीं पे वर्णन नहीं है कि शुकदेव गोस्वामी ने हाथ रखा परीक्षित को करंट आया, परीक्षित बेहोश हो गए। दिस नो, वो सब ड्रामा नाटक नहीं चल रहा है यहाँ पे, क्लियर है, बोथ आर सिटिंग एंड हियरिंग भागवतम। सो प्रॉपर राइट्स हियर, दिस इज अ सीरियस
स्टूडेंट एंड डिसाइपल, गुरु शिष्य के बीच में कनेक्शन क्या है? व्हाट इज द कनेक्शन? भागवतम, हियरिंग इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो प्रभुपाद राइट्स हियर, द सेजेस ऑफ नैमिषारण्य were very respectful in hearing about Maharaj Parikshit because of his receiving knowledge from Shukdev Goswami by means of ardent hearing. शौनक आदि ऋषि क्यों सुनना चाहते हैं परीक्षित के बारे में? ये सब तो साधु संत हैं, परीक्षित तो राजा हैं, पत्नी थे, राज्य था, उनके बारे में क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि परीक्षित बहुत अच्छे से उन्होंने भागवतम सुना, इसलिए वो परीक्षित के बारे में सुनना चाहते हैं. सो प्रभुपाद राइट्स हियर, जब हम बोनाफाइड गुरु से सुनते हैं तभी हृदय का परिवर्तन होता है. ऐसा एक मिस्टिक मिरेकुलस इफेक्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी ने स्पर्श किया, ये हुआ, वो हुआ, वो सब की ज़रूरत नहीं है. सिंपल प्रोसेस, सिट एंड हियर. गुरु का कार्य है बताना, शिष्य का कार्य है सुनना भगवान के बारे में. बस ये करके ही दोनों का परफेक्शन होगा. द प्रोसेस इज सिंपल बट ओनली द सिंसियर पार्टी कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट. सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, सिंपल प्रोसेस है. पर किसको लाभ मिलेगा? सिंसियर, सीरियस, जो प्रामाणिक है, सीरियस है, उसी को लाभ मिलेगा. द अदर्स विल नॉट गेट इफेक्ट. टेक्स्ट 4. सूत उवाच अपीपलद धर्मराजा पितृद्वद राजयं प्रजा निष्प्रह सर्वकामेभ्य कृष्णापादानुसेव्यया. Shri Sutta Goswami said, Emperor Yudhishthir administered generously to everyone during his reign. He was exactly like his father. He had no personal ambition and was free from all sorts of sense gratification because of his continuous service unto the lotus feet of Lord Shri Krishna. हालांकि हाँ, चौथे अध्याय में वो लोग शौनक आदि ऋषि परीक्षित के बारे में पूछते हैं. सुत गोस्वामी थोड़ा पीछे आके काफ़ी सारे अध्याय बोल के थोड़ा भूल ही जाते हैं परीक्षित के बारे में, फिर से याद दिलाते हैं. ये अध्याय की शुरुआत में परीक्षित के बारे में बोलो, अभी उसके उत्तर में शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी फिर से थोड़ा पीछे जाते हैं. यू जस्ट कांट डू इट, ये थोड़ा तो पीछे जाना ही पड़ेगा. सो नाउ इज कमिंग टू द रूल ऑफ युधिष्ठिर. युधिष्ठिर के राज्य, युधिष्ठिर ऐसा एक राजा थे, ऐसा एक सम्राट थे. वो सब, उनका हृदय इतना बड़ा था, वो सबको दान देते थे, सबको खुश करते थे. वेरी वेरी ब्रॉड माइंडेड पीपल, ब्रॉड माइंडेड पर्सन, और बिल्कुल अपने पिताश्री पांडु महाराज की तरह थे. वेरी वेरी ग्रेट सोल. उनका कुछ पर्सनल एम्बिशन नहीं था. निष्प्रह सर्व कामेभ्य. निष्प्रह का अर्थ है विदाउट पर्सनल डिजायर एंड एम्बिशन. सर्व कामेभ्य का अर्थ है नो सेंस ग्रेटिफिकेशन. क्यों? मतलब कुछ भी भौतिक इच्छा नहीं, कुछ भी इंद्रिय भोग नहीं. अभी कोई राजा, पूरे दुनिया का सम्राट, और ऐसा जीना वेरी डिफिकल्ट. एक कोई सन्यासी हो सकता है जो डिज़ायरलेस है, ऐसा कोई सम्राट जो डिज़ायरलेस है कैसे हो सकता है? कृष्ण पादानुसेव्यया. क्योंकि कंटिन्यूसली उनका समय कृष्ण के सेवा में चला जाता था. अपने बारे में सोचने के लिए उनको समय ही नहीं था. द मोर यू कृष्णा कॉन्शियस द लेस यू बिकम आई कॉन्शियस. अपने बारे में व्यक्ति चिंतन ही नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय सेवा में ही चला जाता है. तो प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर, प्रभुपाद यहाँ पे व्यक्ति को राज्य कैसे करना है, गवर्नमेंट कैसा चलाना है यहाँ पे बता रहे हैं. क्योंकि युधिष्ठिर महाराज से बढ़िया कोई राजा नहीं हुए इतिहास में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स. तो युधिष्ठिर महाराज का फॉर्मूला क्या था राज्य चलाने का? कृष्ण पादानुसेव्यया. दिस व्हाट प्रभुपाद स्ट्रेसेस ऑन. युधिष्ठिर महाराज फोकस्ड, हिज मोटो वाज सर्विस टू कृष्णा फर्स्ट, और इसके इर्द गिर्द उन्होंने राज्य चलाया, परफेक्ट किंगडम. तो प्रभुपाद बता रहे हैं, ये भागवतम के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद ने मेंशन किया है, ये साइंस ऑफ कृष्णा, कृष्ण का विज्ञान मनुष्यों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. और मनुष्य समाज में किसको समझना है? नेताओं को समझना है. यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत एवेतरो जन. क्योंकि जैसा राजा करेंगे ऑटोमेटिकली प्रजा भी उसका नकल करेगा. तो यहाँ पे कन्फर्म्ड है युधिष्ठिर महाराज ऐसे एक राजा थे, पर्सोनिफिकेशन ऑफ गुडनेस. इतने अच्छे व्यक्ति, उनके राज्य में हर व्यक्ति अच्छा ही था. राजा अच्छा तो प्रजा अच्छा, राजा बुरा तो प्रजा बुरा. तो प्रभुपाद बता रहे हैं लोगों को राम राज्य चाहिए, पर लोगों को राम नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति नहीं करना. पर युधिष्ठिर महाराज ऐसा एक राम राज्य का उत्पन्न नहीं कर रहे हैं. नास्तिक राम राज्य कैसे हो सकता है?
लोगों को राम राज्य चाहिए बट विदाउट राम, हाउ इज इट पॉसिबल? युधिष्ठिर's फॉर्मूला वाज नॉट दिस। राम राज्य चाहिए, राम राज्य के पहले राम आने चाहिए, कृष्ण आने चाहिए, तभी राम राज्य होगा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं प्रजा का अर्थ क्या है। व्हाट डज प्रजा मीन? किसी को पता है प्रजा का अर्थ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रजा? तो प्रभुपाद राइट्स हियर, एटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या है प्रजा का? दैट विच इज बॉर्न, वो जगह पे जो जन्म लेता है उसको प्रजा, दैट विच इज बॉर्न फ्रॉम दैट लैंड। तो राजा का कर्तव्य क्या है? प्रजा की रक्षा करना। प्रजा कौन है? एनी वन हु इज बॉर्न इन दैट लैंड इज अ प्रजा। सिर्फ मनुष्य नहीं, पशु, जानवर, पौधे, पक्षियाँ, सब प्रजा है। और राजा का उत्तरदायित्व क्या है? सबकी रक्षा करना। देखिए आज का ये अंडरस्टैंडिंग, वैदिक अंडरस्टैंडिंग और मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग में कितना फ़र्क है। मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग में प्रजा मतलब मनुष्य, मनुष्य का पेट भरने के लिए काटो, पशुओं को काटो। ये कौन सा राष्ट्र हो गया? व्हाट काइंड ऑफ कंपैशन दिस इज? तो प्रभुपाद इज सेइंग हियर, युधिष्ठिर महाराज रूल वाज नॉट लाइक मॉडर्न डेमोक्रेसी बाई प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स, हाफ हार्टेड। ऐसा नहीं था। सबकी सेवा करना, सबका ख्याल रखना, दैट वाज द किंगडम ऑफ युधिष्ठिर महाराज। और वो ये क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि ही न्यू द साइंस ऑफ कृष्णा, वो कृष्ण के विज्ञान को जानते थे। ही वॉज अ परफेक्ट मैन, इसलिए वो परफेक्ट नॉलेज बांट सकते थे। सो प्रॉपर राइट्स हियर, तो इस प्रकार अगर किसी को एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो पहले जानना पड़ेगा सही चीज़ क्या है। उसी व्यक्ति को सही चीज़ क्या है पता नहीं, वो दूसरों को कैसा अच्छाई दे सकता है? इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट? सो प्रॉपर राइट्स हियर, लाइक जैसे पिताजी चाहते हैं कि बच्चा उनसे अच्छा हो, तो युधिष्ठिर महाराज का ये मोटो था, गुड फॉर द सिटीजन्स, सबके लिए भलाई। और सबके लिए भलाई करने के लिए वो जानते थे भलाई किस में है, राक्षसी भलाई नहीं, इन अ प्रॉपर वे। तो युधिष्ठिर महाराज लोगों को उन्होंने शिक्षा दिया और अपने उदाहरण से लोगों को सिखाया कि कैसे कृष्ण भक्ति प्राधान्य स्थान देना है। सो देयरफॉर ही वॉज सच अ किंग, नो मटीरियल एम्बिशन, निष्प्रह सर्व कामेभ्य। युधिष्ठिर महाराज का जिंदगी क्या था? नथिंग फॉर हिमसेल्फ, कंटिन्यूअसली थ्रू आउट हिज लाइफ एंगेज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा एंड वेलफेयर ऑफ अदर्स। और प्रॉपर बता रहे हैं वेलफेयर ऑफ अदर्स कैसे पॉसिबल है? जब वो कृष्ण के साथ कनेक्टेड है। जैसे पेड़ है, आप पत्ते का, फल का बेनिफिट कैसे कर सकते हो? जड़ में पानी डालो, उसके बिना पत्ता फूल का बेनिफिट कैसा होगा? तो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, इफ यू वांट टू बेनिफिट पीपल, यू हैव टू फर्स्ट गिव बेनिफिट टू कृष्णा, कृष्ण का सेवा करना। लोग ये ज्ञान नहीं समझते, विज्ञान नहीं समझते। देयरफॉर प्रभुपाद इज सेइंग साइंस ऑफ कृष्णा। साइंस ऑफ कृष्णा क्या है? आप कृष्ण को संतुष्ट करोगे, सब प्रजा कृष्ण का ही अंश है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, कृष्ण को संतुष्ट करो, सब संतुष्ट होंगे। ये व्यक्ति कैसे समझेगा? नहीं समझ सकता जब तक व्यक्ति भागवतम नहीं पढ़ता। विदाउट रीडिंग गीता भागवतम वन विल नेवर अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन। अरे कृष्ण का सेवा करने से लोग कैसे संतुष्ट होंगे, आप समझ ही नहीं पाओगे। उसके लिए युधिष्ठिर की तरह बनना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस साइंस। सो देयरफॉर युधिष्ठिर महाराज वाज कंटिन्यूअसली एंगेज, सिर्फ लोगों के सेवा में नहीं, कृष्ण के सेवा में, एंड इन कनेक्शन विद कृष्णा इन द सर्विस ऑफ अदर्स। सो प्रभुपाद सेज दैट इज द परफेक्ट वे ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट को एडमिनिस्टर करना है, ये दिस इज द वे। सो दिस पर्टिकुलर purport should be read by lot of politicians and people. This is the way people should manage actually, right? अगर ये गुण नहीं है तो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाएगा। टेक्स्ट 5, संपदा कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जाम्बोद्वीपा आदिपत्न्यम च यशश्च त्रिदिवं गतम्। News even reached the celestial planets about Yudhishthir's worldly possessions, the sacrifices by which he would better attain a better destination, his queen, his stalwart brothers, his extensive land, his sovereignty over planet Earth and his fame etc. युधिष्ठिर महाराज ऐसा एक राजा थे, कोई बोलेगा अरे कृष्ण के विज्ञान पालन करने से क्या होगा, ये होगा, है कि नहीं? युधिष्ठिर महाराज का यश इतना था, सिर्फ युधिष्ठिर महाराज की महानता नहीं,
युधिष्ठिर महाराज ने कितने बड़े बड़े यज्ञ किए, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। युधिष्ठिर महाराज की पत्नी द्रौपदी, उसकी उनकी महिमा, उनके भाइयों का महिमा, युधिष्ठिर का राज्य, युधिष्ठिर का जो सॉवरेनिटी है, तीनों जगत में युधिष्ठिर का यश फैल गया। ही बिकेम लाइक मोर फेमस देन इवन डेमिगॉड्स। देवताओं से भी ज़्यादा वो प्रसिद्ध हो गए। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं सिर्फ महान व्यक्ति का यश जो है तीनों जगत में फैल जाता है। तो युधिष्ठिर का ऐसा एक फैसिलिटी था। प्रभुपाद इन वन ऑफ द चैप्टर्स बिफोर, प्रभुपाद मेंशंस युधिष्ठिर हैड मटीरियल स्पिरिचुअल एसेट्स फुल, राइट। अर्जुन भीम जैसे शक्तिशाली भाई, द्रौपदी जैसे पत्नी, राइट, कृष्ण, वेल्थ, एवरीथिंग युधिष्ठिर हैड, परफेक्ट इन बोथ मटीरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, परफेक्ट उनका लाइफ था। और युधिष्ठिर महाराज का जो यश है पूरे जाम्बू द्वीप में तीनों लोकों में फैल गया। तो प्रॉपर राइज द वर्ड लोका मीन्स डिफरेंट मटीरियल स्पिरिचुअल प्लैनेट्स, डिफरेंट प्लैनेट्स इन द स्काई। और यहाँ पे प्रवेश करने के लिए फोर्सफुल एंट्रेंस, सैटेलाइट के माध्यम से, स्पेस शटल के माध्यम से व्यक्ति जा नहीं सकता। कैसे जा सकता है? बाई टू थिंग्स। अगर आपको कहीं और लोक जाना है, टू वेज, सर्विस एंड सैक्रिफाइस। और युधिष्ठिर महाराज ने इतने बड़े बड़े यज्ञ किए, स्वर्ग में जो देवता थे रुके थे युधिष्ठिर का स्वागत करने के लिए। दे वर रेडी टू वेलकम युधिष्ठिर। दैट इज द काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस ही डिड। Yudhishthir's good sacrifice and qualifications were so lofty that even the residents of heavenly planets were already prepared to receive him as one of them. युधिष्ठिर के स्वागत करने के लिए वो तैयार थे। So this was the Ram Rajya of King Yudhishthir. Text 6. किम ते काम सुरस्प्राहा मुकुंद मनसो द्विजा अधिजर्हुर्मुदं राज्ञा शुदितस्य यतेतरे। O Brahmanas, the opulence of the king was so enchanting that the denizens of heaven aspired for it. But because he was absorbed in the service of the Lord, nothing could satisfy him except the Lord's service. युधिष्ठिर का ऐसा ऐश्वर्य था, स्वर्ग के लोग, उनको लगता था युधिष्ठिर का ऐश्वर्य अपने से ज़्यादा है। हाँ, उन्होंने ऐसा एक सभा बनाया इंद्रप्रस्थ में। इवन द इंद्र के पास भी ऐसा सभा नहीं था। कृष्ण भगवान ने धरती में युधिष्ठिर के लिए बनाया। तो प्रॉपर लिखते हैं किसी भी स्टेट का ऐश्वर्य कैसे पता चलता है? द पार्लियामेंट हाउस, यू नो, फ्रॉम देयर यू कैन अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल दैट स्टेट इज। जैसे अमेरिका में ना व्हाइट हाउस, वेरी पावरफुल बिल्डिंग। तो वैसे युधिष्ठिर महाराज का पार्लियामेंट क्या था? स्वर्ग से भगवान कृष्ण ने उठा के लाए। इट वाज वेरी वेरी ऑपुलेंट। सुधर्मा, आई थिंक प्रोबेबली। तो बेसिकली यहाँ पे सुत गोस्वामी क्या बता रहे हैं? युधिष्ठिर ऐसे ऐश्वर्य में थे, स्वर्ग के निवासी भी आकांक्षा करते थे ऐसा ऐश्वर्य मिले, पर युधिष्ठिर महाराज, उनको ये सब ऐश्वर्य से फर्क ही नहीं पड़ा। बिकॉज हिज माइंड वॉज कंप्लीटली अब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा सर्विस। उनका मन जो है पूरे तरीके से कृष्ण में लगा था। दिस वॉज द लेवल ऑफ युधिष्ठिर। तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, दो चीज़ लोगों को संतुष्ट करता है। भौतिक स्तर पे जब व्यक्ति इंद्रिय भोग करता है, थोड़ा बहुत आनंद प्राप्त करता है। आध्यात्मिक स्तर पे भगवान के भक्त कैसे संतुष्टता प्राप्त करते हैं? भगवान का सेवा करके। बोथ फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट प्लेसेस। तो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे, जीव जो है अल्टीमेटली सेवक ही है, राइट। जीव कभी स्वामी नहीं बन सकता, सर्व्ड नहीं बन सकता। ही इज ऑलवेज अ सर्वेंट। लोगों को लगता है कि मैं स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा हूँ, पर अल्टीमेटली जब व्यक्ति बुद्धिमान बनेगा या साक्षात्कार आएगा, उसको समझ में आएगा मैं अपने इंद्रियों का ही दास हूँ। आई एम द सर्वेंट ऑफ लस्ट, एंगर, प्राइड। जब ये कटकता है व्यक्ति को, उसको लगता है अरे ये सब इंद्रियों का सेवा करने से अच्छा है कृष्ण का सेवा करो। मुझे दास बनना ही है, गोदास क्यों बनना है? मैं कृष्णदास बनता हूँ। लेट मी बिकम अ सर्वेंट ऑफ कृष्ण। सो युधिष्ठिर वॉज वन सच लिबरेटेड सोल। वो पूर्ण तरीके से मुक्त थे। हालांकि उनके पास बड़ा किंगडम था, पूरा दुनिया उनका राष्ट्र, उनका जगह था, उनका राज्य था, बहुत सुंदर पत्नी, ओबीडियंट ब्रदर्स। ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना बहुत मुश्किल। इतिहास में कोई है तो देखना। बिग वास्ट किंगडम, वेरी गुड वाइफ, ओबीडियंट ब्रदर्स, भाई जो उनका सुनते थे, हैप्पी सब्जेक्ट्स, प्रजा जो बहुत खुश थे, उनको सम्मान देते थे, प्रॉस्परस वर्ल्ड, सब कुछ अच्छा। फिर भी युधिष्ठिर का मन
ये सब चीज़ में नहीं था। युधिष्ठिर का मन किस में था? भगवान के सेवा में। तो यहाँ पे उदाहरण आता है, जैसा व्यक्ति जो भूखा है ना, व्यक्ति भूखा है, उसको क्या चाहिए? खाना ही चाहिए। ये व्यक्ति भूखा है, खाने के अलावा कोई भी चीज़ उसको संतुष्ट नहीं करता। तो वैसे युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के लिए ऐसे भूखे थे, कृष्ण के भक्ति के लिए, ये सब चीज़ उनको संतुष्ट किया ही नहीं। हिज ओनली फोकस एंड नरिशमेंट वॉज इन कनेक्शन विद कृष्ण। तो प्रभुपाद लिखते हैं, ये भौतिक दुनिया में हर व्यक्ति भूखा है। सो द वर्ड हियर शुति दस्य, दैट इज ऑफ हंगर, इट मीन्स ऑफ द हंग्री। तो ये दुनिया में हर व्यक्ति भूखा है, एवरीवन इज हंग्री। भूखा किसके लिए है? फूड, शेल्टर, सेंस ग्रेटिफिकेशन, डिफेंस। हर व्यक्ति भूखा किसके लिए है? खाने के लिए, आश्रय के लिए, इंद्रिय भोग के लिए, थोड़ा संरक्षण करने के लिए। पर ये भौतिक दुनिया में लोगों को लगता क्या है? माया के वजह से लोगों को लगता है कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मुझे फूड ठीक तरह से नहीं है, या शेल्टर मेरा ठीक नहीं है, अभी छोटा घर है, बड़ा घर होना चाहिए, मेरा डिफेंस सिस्टम ठीक नहीं है और थोड़ा डिफेंस होना चाहिए, या लोगों को लगता है मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन ठीक नहीं है और थोड़ा इंद्रिय भोग मिलेगा तो मैं खुश रहूँगा। तो बराबर बता रहे हैं, दिस इज ऑल इल्यूजन। क्या ये आपको कितना भी मिलेगा, व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि भौतिक चीज़ आध्यात्मिक आत्मा को संतुष्ट कर ही नहीं सकते। सो व्हाट कैन सैटिस्फाई अस? All these things in connection with Krishna. So Prabhupada writes here, this hunger, ये जो भूख है हमारे लिए, एक्चुअली किसका भूख है? जीवात्मा का भूख। ये भौतिक चीज़ों के लिए भूख नहीं है, जीवात्मा का भूख किसके लिए है? This hunger is actually for spiritual food, spiritual shelter, spiritual defense and spiritual sense gratification. हम सब किसके लिए भूखे हैं? आध्यात्मिक खाना, ये जो प्रसाद है ये आध्यात्मिक खाना है कि नहीं? स्पिरिचुअल शेल्टर, भक्तों का आश्रय, सत्संग का आश्रय। स्पिरिचुअल डिफेंस सिस्टम, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं वी बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। एंड देन स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन। स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन में क्या आ गया? व्हाट इज स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन? हाँ, जैसे प्रभु जी ने कीर्तन गाया, कीर्तन हो, प्रसाद हो, कथा हो, दिस ऑल स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन। सो दिस इज द नीड ऑफ द आवर। ये जो भूख है आत्मा को एक्चुअली संतुष्ट करेगा, बाकी कुछ भी चीज़ संतुष्ट नहीं करेगा। यू गिव एनीथिंग एल्स, इट विल नॉट बी satisfied. This is what Prabhupada mentions. Text 7. Maturgarba gato veera satada bhrigunandana dadarsha purusham kanchit dayyamano astra tejasa. O son of Bhrigu, Shaunaka, when the child Parikshit, the great fighter, was in the womb of his mother Uttara and was suffering from the burning heat of the Brahmastra thrown by Ashwatthama, he could observe the Supreme Lord coming to him. So now, Suta Goswami बहुत जल्दी आ गए परीक्षित महाराज पे 2-3 श्लोक युधिष्ठिर के, इज कम बैक टू परीक्षित। बोलते हैं, हे शौनक ऋषि, भृगु के पुत्र, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र का गर्मी बहुत है। ब्रह्मास्त्र कितना गर्म है पता है? इट इज़ लाइक थाउजेंड्स ऑफ सन्स टुगेदर, हजारों सूर्य एक साथ, दोपहर का सूर्य, थाउजेंड्स ऑफ सन्स। लाइट भी बहुत है, गर्मी भी उतना है। दैट इज़ द हीट, ऑलमोस्ट लाइक प्रलय के समय में क्या होता है? सूर्य का ताप हजारों गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑल वाटर इवेपोरेट्स, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसा गर्मी होने लगता है, और उसी बीच में परीक्षित क्या देखते हैं? भगवान कृष्ण आते हैं उनके माँ के गर्भ में उनको बचाने के लिए। सो प्रभुपाद लिखते हैं, डेथ, मृत्यु क्या है? मृत्यु के बाद व्यक्ति 7 महीना एक ट्रांस में रहता है, उसको पता नहीं क्या चल रहा है। उसके बाद अपने कर्म के अनुसार किसी माँ के गर्भ में जाता है पिता के वीर्य से, और उसको एक शरीर मिलता है ना, और धीरे धीरे उसको अपने ट्रांस से बाहर आता है। और जब ट्रांस से बाहर आता है उसको क्या समझ में आता है? फंस गया माँ के गर्भ में, है कि नहीं? मतलब मृत्यु आया, है कि नहीं? 7 महीना क्या हुआ पता नहीं, होश आया तो क्या देखा, क्या समझ में आया? माँ के गर्भ में मैं फंस गया, है कि नहीं? और उस समय अगर कोई बुद्धिमान है, भाग्यशाली है, भगवान के लिए रोता है, भगवान मुझे बचाओ, प्लीज़ कृष्णा सेव मी, अ चाइल्ड क्राइज आउट लाइक दैट।
तो परीक्षित महाराज ऐसे अपने माँ उत्तरा के गर्भ में थे और उस समय भगवान कृष्ण स्वयं वहाँ पे आते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं परीक्षित महाराज, बच्चा ऑलरेडी निस्साय होता है। परीक्षित आप इमेजिन करो, इतने निस्साय थे, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आया, उस समय परीक्षित भगवान का स्मरण कर रहे हैं और भगवान वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे शब्द है वीर, मातुर गर्भ गतो वीर। परीक्षित एक वीर है, हीरो है, क्योंकि माँ के गर्भ में उनके पास इतना शक्ति था ये ताप को सहन करने के लिए। ही टॉलरेटेड ऑल दिस हीट, देयरफॉर ही इज कॉल्ड अ हीरो, देयरफॉर द वर्ड वीर इज यूज्ड। तो भगवान कृष्ण प्रवेश करते हैं माँ के गर्भ में। भगवान कृष्ण कौन से रूप में प्रवेश करते हैं? हाउ डिड कृष्णा अपीयर इन द वूम? टेक्स्ट 8, अंगुस्त मात्रम अमलम स्फुरटमौलिनम अपीव्य दर्शनम श्यामम तद्वाससम अच्युतम। अंगुष्ट मात्रम, कृष्ण का साइज क्या था? अभी गर्भ में जाने के लिए उतना साइज बनाना पड़ेगा ना। अंगुष्ट मात्रम, दिस कृष्णा वॉज द साइज ऑफ अ थंब, अंगूठे के साइज के थे, राइट? स्टिल गॉड, साइज ऑफ अ थंब, स्टिल गॉड। फिर भी कृष्ण है, महान है, देयरफॉर ही इज अच्युत, ही स्टिल द ट्रांसेंडेंटल इनफैलिबल लॉर्ड। और अमलम इज ट्रांसेंडेंटल बॉडी, पूर्ण तरीके से शुद्ध। और स्फुरट मौलिनम, भगवान कृष्ण ने मुकुट पहना है जो चमक रहा है, शाइनिंग लाइक लाइटनिंग। अविप्य दर्शनम श्यामम, और कृष्ण ब्यूटिफुल बट ब्लैकिश इन कलर, ब्यूटिफुल ब्लैकिश इनफैलिबल बॉडी। और कृष्ण भगवान ने पीताम्बर पहना है विच इज ऑल्सो शाइनिंग लाइक गोल्ड, लाइक लाइटनिंग। एंड परीक्षित इस प्रकार कृष्ण का दर्शन करते हैं। तो परीक्षित महाराज इतने महान भक्त हैं, माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया। मतलब भगवान आए माँ के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को दर्शन देने के लिए। टेक्स्ट 9, श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहुम तप्त कांचन कुंडलम शताक्षम गतपानिम आत्मना श्रवतो दिशम परिब्रह्म मंतम उल्कभाम ब्राह्मयंतम गदामोह। The Lord was enriched with 4 hands, earrings of molten gold, and eyes blood red with fury. He was, as he loitered about, his club constantly encircled him like a shooting star. तो भगवान कृष्ण ये विष्णु स्वरूप में आए थे, चतुर्भुज विष्णु स्वरूप, और उनके पास बहुत सुंदर कुंडल थे जो चमक रहे थे, तप्त कांचन कुंडलम, गोल्डन कलर शाइनिंग। और भगवान कृष्ण के आंखें लाल, बिकॉज कृष्णा इज़ वेरी एंग्री। अभी परीक्षित को बचाना ना अश्वत्थामा से, सो कृष्णा इज़ लाइक वेरी एंग्री ऑल्सो। और भगवान कृष्ण परीक्षित को बचाते हुए गर्भ का परिक्रमा कर रहे हैं, इज लॉइटरिंग अराउंड। जनरली क्या होता है, भक्त जो है भगवान की परिक्रमा करते हैं, यहाँ पे भगवान जो है अपनी भक्त की रक्षा कर रहे हैं, और उनका जो हाथ में जो गदा है कंटिन्यूसली मूव कर रहा है एक शूटिंग स्टार की तरह। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ब्रह्म संहिता में वर्णन है, जब भगवान प्रवेश करते हैं ये दुनिया में परमात्मा के रूप में, हर एक अणु में सब जीवात्माओं के हृदय में प्रवेश करते हैं, द ऑल परवेडिंग गॉड। तो ये जो भगवान आए हैं उनके गर्भ में, ही इज़ दैट परमात्मा फीचर, राइट, इज दैट ऑल परवेडिंग गॉड, जो उत्तरा के गर्भ में अपने प्रिय भक्त परीक्षित को बचाने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, नमे भक्त प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। भगवान कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, राइट। तो भगवान जो हैं, अगर उनका इच्छा है तो भक्त को बचाते हैं, अगर उनका इच्छा नहीं है तो भक्त शरीर भी त्यागते हैं, अल्टीमेटली कृष्णास विल। तो भगवान परीक्षित महाराज को दर्शन इस प्रकार देते हैं, और क्योंकि परीक्षित महाराज भी छोटे हैं, भगवान बिल्कुल उसी साइज लेते हैं परीक्षित को दर्शन देने के लिए। सो प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान जो हैं बड़े से भी बड़े, छोटे से भी छोटे, कृष्णा कैन अज्यूम एनी फॉर्म। और भगवान कौन सा फॉर्म लेते हैं? भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, इन ऑर्डर टू रेसिप्रोकेट। तो ये जो भगवान उत्तरा के गर्भ में जाते हैं, परीक्षित को दर्शन देते हैं,
वही सेम भगवान है, इज द सेम कृष्णा हु इज देयर इन वैकुंठा। ऐसा नहीं कि अलग कृष्ण, सेम कृष्णा हु इज देयर इन वैकुंठा इज कम हियर, इट इज द सेम फॉर्म। तो प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे परीक्षित छोटे थे, है कि नहीं, परीक्षित को दर्शन देने के लिए बस उतना ही रूप, अंगूठा जैसा साइज, उतना ही रूप लेके आते हैं। तो वैसे ही हम भी छोटे हैं। और प्रॉपर यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे परीक्षित अपने माँ के गर्भ में है, इन दी आई हैड पर्पज प्रॉपर एक्सप्लेन्स, हम भी प्रकृति के गर्भ में हैं, लेकिन वी आर ऑल्सो द वूम। तो भगवान हमको दर्शन देने के लिए किसके रूप में आते हैं? अर्च विग्रह के रूप में आते हैं। हमारे साइज जैसा हम देख सकते हैं, ही कम्स लाइक दैट। सो जैसे ये रूप जो आया था उत्तरा के गर्भ में, वो भी दिव्य है, वो भी भगवान से भिन्न। सो सिमिलरली अर्च विग्रह इज ऑल्सो नॉन डिफरेंट देन कृष्ण। तो हम भी जब अर्च विग्रह का दर्शन करते हैं, वी आर एक्चुअली सीइंग कृष्णा, बिकॉज द मैनिफेस्टेशन इज द सेम। दिस व्हाट प्रॉपर राइट्स हियर, फॉर द लॉर्ड देयर इज नथिंग बट स्पिरिचुअल। देखिए हमारे लिए भौतिक है बट स्पिरिचुअल है, पर भगवान के लिए सब चीज़ एक ही है। हम बोल सकते हैं भगवान कैसे भौतिक पदार्थ में आ सकता है, भगवान के लिए सब एक ही है। कृष्णा कैन कम इवन इन मटीरियल एलिमेंट्स। सो दैट व्हाट प्रॉपर राइट्स हियर अबाउट अर्च विग्रह। टेक्स्ट 10, अस्त्र तेजा स्वगदया निहारम इव गोपति विदमन्तं सन्निकर्षे पर्यैक्षत क इति असो। The Lord was thus engaged in vanquishing the radiation of the Brahmastra, just as the sun evaporates the drop of dew. He was observed by the child who thought about who he was. तो अभी भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान बहुत बिजी हैं। जैसे हमने युधिष्ठिर के बारे में देखा, युधिष्ठिर महाराज किस में बिजी हैं? कृष्ण के चरण के सेवा में। अभी भगवान किस में बिजी हैं? भक्त भी बिजी, उनके पास भी टाइम नहीं, भगवान के पास भी टाइम नहीं। भगवान क्या कर रहे हैं? भक्तों की रक्षा करने के लिए बिजी हैं। कृष्णा इज वेरी वेरी बिजी, ही वॉज कंप्लीटली एंगेज्ड। ब्रह्मास्त्र के तेज को कम करने के लिए भगवान बहुत बिजी है। जैसे सूर्य जो है, फॉग जो होता है ना, ड्रॉप ऑफ ड्यू उसको इवेपोरेट करता है, उसी प्रकार भगवान जो है ब्रह्मास्त्र की शक्ति को इवेपोरेट करा रहे हैं। और इस प्रकार परीक्षित भगवान का दर्शन करते हैं और सोच रहे परीक्षित ये कौन है आ गया सडनली, मेरे माँ के घर में कौन है आ गया सडनली, मैं हूँ सडनली, और एक बच्चा भी आ गया, हु इज दिस? परीक्षित इज सी। और परीक्षित जब जन्म लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को देखा है, जन्म लेते ही वो क्या करते हैं, किसी को भी उन्होंने देखा, स्पेशली किसी ने पीताम्बर येलो धोती पहना है, परीक्षित धोती खींच के ऊपर देखते हैं, वही है क्या जो पहले दिखा मुझे। सो देयरफॉर हिज नेम बिकम्स परीक्षित। वो सबका परीक्षा लेता रहता है, वही कृष्ण है क्या, वही कृष्ण है क्या। सो परीक्षित इज ग्रेटली फॉर्चुनेट। टेक्स्ट 11, विदूय तद अमेयात्मा भगवान धर्म विभो मिशतो दशमास्यस्य तत्रैवान् ददे हरि। While thus being observed by the child, the supreme person of Godhead, the super soul of everyone, and the protector of the righteous, who stretches in all direction and was unlimited by time and space, disappeared at once. भगवान आए और भगवान गायब हो। तो भगवान जैसे परीक्षित अभी देख रहे हैं कौन है, भगवान गायब भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान का वर्णन आता है। भगवान कौन है? ही इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। हाँ, भगवान जो है पूर्व पुरुषोत्तम है। अमेय आत्मा करते हैं सुपर सोल, सबके हृदय में परमात्मा, ऑल परवेडिंग, भगवान द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। धर्म गुप्त, प्रोटेक्टर ऑफ द राइचियस, धर्म के मार्ग पे जो चलते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। विभु द सुप्रीम, राइट। और भगवान ही इज़ अनलिमिटेड, जैसे हमने देखा, अनलिमिटेड हमने बहुत बार देख लिया है कि नहीं, अनलिमिटेड बाय टाइम एंड स्पेस। हम सब लिमिटेड है टाइम एंड स्पेस के, भगवान अनलिमिटेड हैं, आते हैं अपना कार्य करके चले जाते हैं। सो प्रॉपर राइट्स हियर इन द परपोर्ट, हम सब टाइम से लिमिटेड है पर भगवान टाइम से लिमिटेड नहीं है। तो हम और भगवान क्वालिटी में एक हैं पर क्वांटिटी में बहुत फ़र्क है। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। हम अनु हैं, भगवान विभु हैं, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड गॉड। हम जो हैं, है कि नहीं, हम भी ऑल परवेडिंग है,
किस में ऑल परवेडिंग है? ये शरीर में ऑल परवेडिंग है। आर एनर्जी इज ऑल परवेडिंग इन दिस बॉडी, पर भगवान इज ऑल परवेडिंग एवरीवेयर। सबके शरीर में घुस सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वो गीता में अध्याय आता है 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। हमारा क्षेत्र यही शरीर है, पर कृष्ण का क्षेत्र सब कुछ है। ऑल बॉडीज आर कृष्णा क्षेत्र। हम सिर्फ ये शरीर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, पर भगवान कृष्ण सबके शरीर सबके मन के बारे में जानते हैं। एंड कृष्णा इज द प्रोटेक्टर ऑफ द राइचियस। और क्योंकि परीक्षित महाराज धर्म के मार्ग पे चलने वाले हैं, भगवान कृष्ण उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। सो प्रभुपाद राइट्स हियर, जब यहाँ पे वर्णन है भगवान डिसअपियर हो गए, आ गए थे डिसअपियर हो गए, इसका मतलब क्या है? इसका ये अर्थ नहीं भगवान कहीं बाहर से आए गायब हो गए। प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवान उधर ही है, उधर ही है। परमात्मा के रूप में भगवान तो सब जगह है, हर एक अणु में। कृष्णा इज ऑलवेज प्रेजेंट। डिसअपियर हो गया मतलब सिर्फ परीक्षित अभी देख नहीं पा रहे थे, फिर भी हैं वहाँ पे। सो प्रभुपाद राइट्स सिमिलरली ही, जैसे परीक्षित के सामने कृष्ण थे पर परीक्षित अभी देख नहीं पा रहे, कृष्ण ने दर्शन बंद कर दिया, तो वैसे ही हम भी दुर्गा जी के प्रकृति के गर्भ में हैं और भगवान अभी भी हैं यहाँ पे। अभी प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ हम भगवान को देख नहीं पा रहे, वी आर नॉट एबल टू सी। पर जब हम भक्ति मार्ग का पालन करते हैं, कृष्णा वाज देयर, वी विल बी एबल टू सी कृष्णा। फिर से कृष्ण का हम दर्शन कर पाएंगे जो कृष्ण ऑलरेडी हैं। दैट्स व्हाट प्रभुपाद इज एक्सप्लेनिंग हियर। इवन ही इज प्रेजेंट इवन इन द मटीरियल वर्ल्ड एंड दोज हु आर डिजर्विंग कैन सी हिम। अभी भी हम कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे। तो इस प्रकार जब परीक्षित कृष्ण को देख रहे थे और कृष्ण सडनली गायब हो जाते हैं, उसी समय पे परीक्षित का जन्म होता है। टेक्स्ट 12, तत सर्व गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये जज्ञे वंशधर पांडोर भूयः पांडोर इवोजसा। Thereupon, when all the good signs of the zodiac gradually evolved, the heir apparent of Pandu, who would be exactly like him in prowess, took birth. तो उसी समय जब परीक्षित महाराज कृष्ण को देख ही रहे थे, कृष्ण सडनली गायब हो जाता है, उसी समय परफेक्ट स्टार्स के अरेंजमेंट होते हैं, जोडियाक अरेंजमेंट, और परीक्षित महाराज के जन्म का समय। और परीक्षित महाराज जैसे पांडु महाराज, युधिष्ठिर सब महान राजा थे, उसी कुल में उसी लेगेसी को कंटिन्यू करके परीक्षित महाराज अभी जन्म लेने वाले हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं ये एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस, नक्षत्र, जोडियाक, ये सब काल्पनिक नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ साइंस, ये भी एक विज्ञान है। भागवतम में ये कन्फर्म्ड है। क्यों? क्योंकि हम सब ना प्रकृति के अधीन है। वी आर कंट्रोल्ड बाय नेचर। प्रकृति के अधीन मतलब वी आर कंट्रोल्ड बाय कृष्णा सिस्टम ऑफ स्टार्स, राइट। तो जब व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म के समय जो स्टार्स का अरेंजमेंट है, हर स्टार किसी न किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है हम सबके शरीर में, अलग अलग अंग को। एवरीथिंग इज इन्फ्लुएंस बाय द स्टार्स। तो वो अरेंजमेंट से व्यक्ति लगभग प्रेडिक्ट कर सकता है कि इसका प्रोजेक्शन लाइफ में क्या होगा। तो प्रॉपर बताते हैं, आजकल शायद एस्ट्रोलॉजर्स नहीं होंगे जो ये सब जानते हैं, पर इसका ये अर्थ नहीं कि विज्ञान बेकार है। द साइंस इज अ परफेक्ट साइंस ओनली, राइट। और ये कैसे होता है? हमारे कर्म के अनुसार व्यक्ति को एक पर्टिकुलर नक्षत्र में ही जन्म होता है। दैट्स हाउ यू आर बॉर्न अकॉर्डिंग टू कर्म। सो अल्टीमेटली इट्स ऑल कंट्रोल्ड बाय योर कर्म। सो इट्स अ ग्रेट साइंस जो आजकल के लोग थोड़े बहुत जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते, बट इट इज़ अ साइंस। तो महाराज परीक्षित का जन्म होता है बहुत शुभ समय पे। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त जब जन्म भी लेते हैं ना, एक बहुत शुभ समय पे ही जन्म लेते हैं। कृष्ण भगवान चुन के आते हैं और शुद्ध भक्तों के लिए कृष्ण चुन के भेजते हैं इनको इन एन ऑस्पिशियस टाइम। प्रभुपाद एक सिंपल उदाहरण दे रहे हैं। ऐसा परफेक्ट अरेंजमेंट क्यों होता है जब भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं? क्योंकि अभी कोई महान साधु संत आ रहे हैं तो उसके स्वागत में सब तैयारी होता है ना, है कि नहीं। अभी परीक्षित महाराज जैसे महान भक्त आने वाले हैं, सब नक्षत्र भी तैयारी करते हैं उनके स्वागत करने के लिए। ऑल द नक्षत्रास अरेंज देमसेल्व्स परफेक्टली इन ऑर्डर टू वेलकम अ ग्रेट सोल लाइक परीक्षित। तो प्रभुपाद आगे जाके कुछ प्रैक्टिकल चीज़ बताते हैं। अगर परीक्षित जैसे संतानों को जन्म देना है तो संस्कार का पालन करना पड़ेगा।
बिना माता पिता संस्कार किए ऐसे बच्चे जन्म नहीं लेने वाले हैं, सब असुर कुल के ही लोग जन्म लेंगे। दैट इज व्हाट विल हैपन। और प्रभुपाद बता रहे हैं द होल थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम गर्भाधान संस्कार। द पुरुष और स्त्री माता पिता एक गर्भाधान संस्कार पालन करते हैं, एक सही चेतना में बच्चों को उत्पन्न कराते हैं, उस समय परफेक्ट एक अरेंजमेंट में बच्चा जन्म लेता है। सो दिस इज़ अ ग्रेट साइंस जो आजकल के लोग समझ नहीं पाते। और प्रभुपाद बता रहे हैं ये दुनिया में इतना नरकीय अवस्था है क्योंकि लोग ये संस्कार को भूल गए हैं। दे हैव फॉरगॉटन ऑल दिस कल्चर एंड द साइंस ऑफ संस्कार्स। टेक्स्ट 13 तस्य प्रीता मना राजा विप्रेर दौम्य कृपादिवी जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम। तो परीक्षित के पिताजी तो नहीं है। परीक्षित के पिताजी कौन? अभिमन्यु। फादर इज नॉट देयर। तो अभी इनके ऑल द रिचुअल्स इज टेकन केयर बाई ग्रैंडफादर्स, बेसिकली युधिष्ठिर एंड एवरीवन। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत खुश हैं क्योंकि पूरे उनके अभी कुल में ये एक ही बच्चा, द ओनली मेल मेंबर नाउ, ऑल अदर्स आर डेड इन द वॉर। तो युधिष्ठिर महाराज वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद द बर्थ ऑफ महाराज परीक्षित, had the purificatory process of birth performed. Learned Brahmanas headed by Dhaumya and Kripa recited auspicious hymns. तो युधिष्ठिर महाराज बहुत खुश होके सब जातक कर्म अलग अलग कार्य संस्कार कराते हैं और धौम्य कृपा इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हैं। सो प्रॉपर राइट्स हियर देयर इज अ नीड फॉर इंटेलिजेंट क्लास, ब्राह्मणा क्लास चाहिए जो ये सब संस्कार करा सकते हैं। अगर ऐसा ब्राह्मण नहीं होंगे तो पीपल कैन नॉट ग्रो। एक श्लोक आता है, जन्मा जायते शूद्रो संस्कारात् भवेद द्विज वेद पतनात् भवेद विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है, संस्कार से व्यक्ति विप्र बनता है धीरे धीरे, और उसके बाद वेद पठन, उसके बाद भगवान को जानना। सो संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है और वो संस्कार कराने के लिए योग्य ब्राह्मण भी होने चाहिए। सो बराबर बता रहे हैं कलयुग में जब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन शूद्र है और जब ऐसे ब्राह्मण भी नहीं हैं तो पंचरात्र विधि का पालन करना है। देयर आर 2 प्रोसेसेस फॉर प्यूरिफिकेशन, वैदिक विधि और पंचरात्र विधि। तो आजकल ऐसा कोई ब्राह्मण भी नहीं है जो पक्का वैदिक विधि जानते हैं। देयरफॉर देयर इज अ पंचरात्र विधि जो हमारे षड गोस्वामी ने दिया है, द प्रोसेस ऑफ संस्कार, दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एवरीवन। कोई भी हो, कोई भी कुल से हो, कोई भी उसका परिस्थिति हो, एवरीवन कैन गेट थ्रू दैट प्रोसेस, राइट। और प्रॉपर बता रहे हैं जैसे बहुत सारे संस्कार हैं, गर्भाधान संस्कार शुरू होता है, उसके बाद सीमंत नयन, सदभक्षण, देन जातकर्म, व्हेन द चाइल्ड इज एक्चुअली बॉर्न देयर इज जातकर्म। तो युधिष्ठिर महाराज धौम्य कृपा इत्यादि को बुलाते हैं एंड द होल जातकर्म इज परफॉर्म्ड। सो जातकर्म इज व्हेन दैट umbilical कॉर्ड इज कट। जब माँ और बच्चे का वो कनेक्शन, वो कॉर्ड कट करते हैं, इमीडिएटली देयर जातकर्म। और यहाँ पे वर्णन है जब वो जातकर्म होता है ना, जब बच्चा ऑफिशियली जन्म लेता है, सब देवता सब पितृ आते हैं बच्चे को देखने के लिए। सो देयरफॉर एट दैट पॉइंट चैरिटी एंड अदर थिंग्स आर हाईली रिकमेंडेड। सो प्रभुपाद आगे कृपाचार्य के बारे में बताते हैं क्योंकि यहाँ पे कृपाचार्य का वर्णन है। तो कृपाचार्य ऋषि सरदबन के पुत्र हैं, गौतम ऋषि के परिवार में आए हैं और उनका जन्म लिटरली एक एक्सीडेंट है। तो ऋषि सर्वदन एक अप्सरा को मिलते हैं जनपदी, और उनको देख के उनके शरीर से वीर्य निकलता है। ये वीर्य को 2 भाग में रखते हैं और इसे 2 पुत्र और पुत्री जन्म लेते हैं, कृपा और कृपी, राइट। और उसी बीच में शंतनु महाराज जाते हैं जंगल में, उनको ये 2 बच्चे मिलते हैं और शंतनु महाराज ये 2 बच्चों को अपने राज्य में बढ़ाते हैं। कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से होता है और कृपाचार्य आगे जाके बहुत बड़े ब्राह्मण बनते हैं। और समय के साथ कृपाचार्य, हालांकि भगवान के भक्त हैं, उनको कौरवों के पक्ष से युद्ध करना पड़ा। अभिमन्यु के वध के समय 7 महारथी थे, उसमें भी कृपाचार्य हैं, राइट। ही हैड टू टेक दैट साइड। बट जब पूरा युद्ध समाप्त होता है, कौरवों के साइड में, पांडवों के साइड में पांडव सात्यकी बच गए, कौरवों के साइड में अश्वत्थामा कृपाचार्य 2 ही लोग बच गए। अश्वत्थामा को दंड देके भगा दिया। अभी कृपाचार्य को क्या किया, युधिष्ठिर ने वापस अपने पार्लियामेंट में मंत्री के रूप में ले लिया। हालांकि कृपाचार्य ने अभिमन्यु को मारा, युधिष्ठिर वो सब भूल गए कि परिस्थिति में व्यक्ति कभी कर लेता है।
ही अगेन बिकम्स द मिनिस्टर, राइट। और आगे जाके परीक्षित महाराज के जन्म के समय हमने ये देखा कि वो अपना परीक्षित महाराज के लिए अलग अलग जात कार्य इत्यादि करते हैं। और फाइनली आगे के अध्याय में आएगा कि जब पांडव जंगल हिमालय की ओर चले जाते हैं तो क्या करते हैं, परीक्षित को कृपाचार्य के अधीन सौंप देते हैं। एंड कृपाचार्य बिकम्स लाइक द मेन केयर टेकर ऑफ परीक्षित एंड ही कंटिन्यूज। सो द होल आइडिया इज दैट राजा जो थे, क्षत्रिय राजा, हमेशा ब्राह्मणों का आश्रय या ब्राह्मणों के मार्गदर्शन से अपना राज्य चलाते थे। टेक्स्ट 14, हिरण्यगाम महीम ग्रामान हस्ती अश्वन नृपतिर्वरान प्रादान स्वनं च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे सतीर्थविद। Upon the birth of a son, the king who knew how, where and when charity should be given, gave gold, land, villages, elephants, horses, good food, grains to the brahmanas. तो अभी इतने अच्छा समाचार है कि उनके पूरे कुल में एक बच्चा आया है, वो भी इतना अच्छा बच्चा, परफेक्ट सेटिंग ऑफ द नक्षत्रस। तो युधिष्ठिर बहुत खुश हो जाते हैं और युधिष्ठिर महाराज दान देते हैं। प्रजा तीर्थे स तीर्थविद। युधिष्ठिर महाराज ऐसे ही दान नहीं देते, तो केयरलेसली थॉटलेसली दान नहीं है। किसको देना है, कब देना है, कहाँ देना है, वो भी एक विज्ञान है। भगवद गीता का 17 चैप्टर 18 चैप्टर भगवान कृष्ण बताते हैं दान भी 3 गुण में होता है, तमोगुण का दान, रजोगुण का दान, सत्वगुण का दान। सत्वगुण का दान मतलब जानते हुए कब देना, क्या देना, किसको देना। दिस इज ऑल्सो अ साइंस। सो दिस इज अ होल साइंस। स्पेशली प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं तात्पर्य में, ब्राह्मणों को, सन्यासी को दान दिया जाता है। ब्राह्मण क्यों? क्योंकि मनुष्य समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। और ब्राह्मणों को दान क्या देते हैं? गोल्ड, लैंड, विलेजेस, हॉर्सेस, एलिफेंट्स। तो ब्राह्मणों को इन वन सेंस दे वर नेवर पुअर, उनको काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ा, क्योंकि उनका पूरा समय जो है धार्मिक कार्य में, शास्त्र पढ़ने में लग जाता था। दे डोंट हैव टू वर्क। अभी ब्राह्मण कार्य करेंगे, बाकी नौकरी करने लगेंगे, तो समाज को मार्गदर्शन कौन देगा? सो द क्षत्रियस वुड टेक केयर, द ब्राह्मणास वुड टेक केयर ऑफ द स्पिरिचुअल नीड्स एंड क्षत्रियस वुड टेक केयर ऑफ द मटीरियल नीड्स। ऐसा एक सिस्टम था, राइट। क्षत्रिय उनके भौतिक ज़रूरतों का ख्याल रखते थे, ब्राह्मण इनकी आध्यात्मिक ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। सो बोथ वर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो प्रॉपर राइट्स हियर, ये दरिद्र नारायण का कंसेप्ट इट इज़ नॉट इन शास्त्र, है कि नहीं। आप डेफिनेटली पुअर व्यक्ति को दान देना है, पर आप गरीब व्यक्ति को, जिसके पास संस्कार ही नहीं है, आप उसको जाके 1 करोड़ दे दोगे, वो तो अय्याशी करेगा पूरा, है कि नहीं। उसको पता ही नहीं कैसे भी प्रयोग करना है। धन लेने के लिए कुछ योग्यता भी होनी चाहिए, वन शुड नो हाउ टू यूज इट। सो दिस होल आइडिया दैट जस्ट गिव चैरिटी टू एनीवन इज नॉट रिकमेंडेड। जो व्यक्ति यूज कर सकता है सही रूप से, उसी को देना, राइट। दैट्स व्हाट प्रॉपर मेंशन्स हियर। टेक्स्ट 15, should we do 2 more shlokas and then end, या 1 shloka? 2 more shlokas, ठीक है, and then we'll end for today. Text 15, तमुचुर ब्राह्मणस्तुष्टा राजानां प्रशयान्वितम् एष हि अस्मिन् प्रजातन्तो पुरूणां पुरवर्षभ। The learned Brahmanas, who were very satisfied with the charities of the king, addressed him as the chief among the Purus and informed him that his son was certainly in the line of the descendant of the Purus. तो ब्राह्मण बहुत संतुष्ट होते हैं ये दान प्राप्त करके। युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, आप भी पुरु महाराज, पुरु इज लाइक वन ऑफ द ओरिजिनल किंग्स ऑफ द कुरु डायनेस्टी, आप भी उनकी तरह हो दानशूर, और आप चिंता मत करो, आपका बच्चा परीक्षित भी, उसका भी हृदय बहुत बड़ा होगा। He will also be a great king, जो पूरे परिवार को बहुत यश लाएगा। टेक्स्ट 16, दैवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्तम उपेयुषि रातो वा अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभ विष्णुना। The Brahmana said, this spotless son
has been restored by the all-powerful and all-pervasive Lord Vishnu, the person of Godhead, in order to oblige you. He was saved when he was doomed to be destroyed by an irresistible supernatural weapon. तो ब्राह्मण तो सब कुछ जानते हैं, वेरी लर्नड पीपल. तो बोल रहे हैं, हे युधिष्ठिर महाराज को संबोधित करके, ये बच्चा स्पॉटलेस, इसके अंदर दोष ही नहीं है, वेरी स्पॉटलेस. शुक्ले का अर्थ है स्पॉटलेस, प्योर. ऐसा जो बच्चा है इसको भगवान ने बचाया है. विष्णु ना प्रभु विष्णु ना. विष्णु ना यर रिफर्स टू ऑल परवेसिव लॉर्ड, और प्रभु विष्णु ना इज द ऑल पावरफुल लॉर्ड. भगवान जो सर्वव्याप्त है और सर्वशक्तिशाली है, ऐसे सर्वव्याप्त सर्वशक्तिशाली भगवान ने ये बच्चे को बचाया है. किसके लिए? युधिष्ठिर, आपके लिए. ओनली फॉर यू कृष्णा हैज डन दिस. ये बच्चे का नाश निश्चित था ब्रह्मास्त्र की वजह से, फिर भी कृष्ण ने इसको बचाया है. जस्ट फॉर यू. आप इतने महान हो, आपके महानता को, आपके कुल को कंटिन्यू करने के लिए भगवान ने बचाया है. परपोर्ट, परीक्षित को भगवान ने 2 कारण की वजह से बचाया. सेव्ड हिम फॉर 2 रीजंस. 1, ये बच्चा शुद्ध वैष्णव था. ही वॉज अ प्योर डिवोटी. और भगवान ऑलरेडी गीता में बताया है, कौनते यह प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का नाश नहीं होगा. फर्स्ट कारण. दूसरा, पुरुकुल का एक ही जीवित मेल मेंबर था. ये भी जाएगा तो समाप्त, द डायनेस्टी इज ओवर. भगवान कृष्ण चाहते हैं कि ऐसे पुण्यवान राजाओं का प्रथा चलता रहे. देयरफॉर भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र रणभूमि रचाते हैं. क्यों रचाते हैं? ताकि दुर्योधन निकले और युधिष्ठिर राज करे. अ पायस किंग शुड रूल. और भगवान ने परीक्षित को भी उसी कारण से बचाया है. Let the legacy continue, right? After the battlefield of Kurukshetra, even up to the next generation of Maharaj Parikshit was annihilated, and there were none who could generate another son in the royal family. और कोई भी नहीं था जो आगे पीढ़ी को जन्म दे सके, इसलिए परीक्षित को बचाना बहुत महत्वपूर्ण था. Therefore, Krishna personally entered. 2 reasons. Because Parikshit was a pure devotee, and second, so that the dynasty of pure devotees, pure kings continue. These are the 2 reasons. तो यहाँ पे वर्णन है, परीक्षित जो हैं उनको बोला गया है शुक्ल, वाइट इन कलर. वाई? बिकॉज ही वॉज एन अनअलॉयड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. सो प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान कृष्ण या भगवान कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं क्यों आते हैं ये दुनिया में? क्योंकि उनका कार्य है शास्त्रों के माध्यम से या अपने उदाहरण के माध्यम से लोगों को भक्ति में प्रोत्साहन देना. सो प्रॉपर राइट्स हियर, I'll just read this. The Lord desires that the conditioned soul hovering in material creation be reclaimed to go back home, back to Godhead. And thus he helps them by preparing transcendental literatures like the Vedas, by sending his representatives, the sages and saints, and by deputing his spiritual master. भगवान का प्लान क्या है? भगवान चाहते हैं कि सब जीव जो दुनिया में भटक रहे हैं, धक्के मार खा रहे हैं माया देवी से, सब भगवत धाम आए. तो इन सब को वापस देने के लिए भगवान क्या करते हैं? 3 चीज़. एक तो शास्त्र देते हैं, दूसरा साधु संतों को भेजते हैं, और गुरु को भेजते हैं. दीज आर 3 थिंग्स दैट गॉड डज. तो अभी परीक्षित ऐसे एक साधु हैं जिनके माध्यम से भागवतम मिलने वाला है सबको. सो परीक्षित इज अ ग्रेट सोल, and Parikshit is going to give birth to Bhagavatam, a scripture. So therefore protecting him is very important. So Prabhupada mentions here, such transcendental literatures, missionaries, representatives of the Lord are spotlessly white because the contamination of material qualities cannot touch them. शुक्ले मतलब शुद्ध. कौन कौन शुद्ध हैं? भागवतम, अमलम. The word शुक्ले, अमलम. Bhagavatam is Amala Puran. दिस इज स्पॉटलेसली वाइट, प्योर. भगवान के शुद्ध भक्त स्पॉटलेसली प्योर है. मिशनरीज, ग्रेट सोल्स आर स्पॉटलेसली प्योर. और भौतिक दुनिया जो है माया देवी उनको कभी स्पर्श नहीं कर सकता. दैट्स द होल आइडिया. तो परीक्षित महाराज को भगवान ने बचाया ताकि द होल लाइनेज कंटिन्यूज. सो दैट्स हाउ प्रभुपाद मेंशन्स हियर. ओके, सो वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट. नॉट मेनी श्लोकास लेफ्ट. आई थिंक वेरी easily we'll complete this chapter tomorrow.
I don't know whether we should start the next chapter tomorrow. Probably not, I feel. Just end with this. अगला चैप्टर बहुत ही ज़ोरदार धमाके वाला चैप्टर है, धृतराष्ट्र क्विट्स होम. सो यू नो वो चैप्टर को शुरू करके अंत बीच में छोड़ना सही नहीं है कि नहीं. हमने परीक्षित महाराज को जन्म दे दिया, अगला चैप्टर शुरू करना है तो धृतराष्ट्र को वन बेच के ही अंत करना है, बीच में धृतराष्ट्र को नहीं छोड़ना है कि नहीं. शुरुआत से अंत तक धृतराष्ट्र को जंगल बेच के ही छोड़ना है. 60 it's a long chapter and powerful verses. We'll figure out when to do. So thank you all very much. Hare Krishna. अभी आप लोगों के लिए स्पेशल प्रसाद है कि नहीं. What did Prabhupada mention? Spiritual sense gratification. Spiritual sense gratification for all of you. What is the position of demigods as compared to the acharyas? Good question. Pure devotees are considered to be even greater than demigods. भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं देवताओं से भी उनका ज़्यादा स्तर है. स्पीकिंग अबाउट परीक्षित, परीक्षित और ऐसे युधिष्ठिर महाराज एंड ऑल दीज ग्रेट पर्सनालिटीज, दे वर इन दिस प्लैनेट अर्थ, पर उनको सम्मान देने के लिए देवी देवता भी आते थे. सो देयरफॉर वी रेड अबाउट युधिष्ठिर ना, युधिष्ठिर का महानता इतना था स्वर्गलोक तक पहुंच गया. सो द होल आइडिया इज दैट अ प्योर डिवोटी इज वर्शिप्ड इवन बाय द डेमिगॉड्स. क्योंकि हर देवता, नॉट ऑल डेमिगॉड्स बट मेनी डेमिगॉड्स आर स्टिल नॉट प्योर, दे आर एस्पायरिंग टू गिव प्योर. सो शुद्ध भक्तों का दर्शन प्राप्त करना उनके लिए भी बहुत बड़ा चीज़ होता है. ओके, One more question. yes. What is the difference between prasad and mahaprasad? So there are three things: prasad, mahaprasad and mahaprasad. So generally जब हम भगवान को अर्पण करते हैं, वो जो भगवान की थाली में लगता है, वो जो भाग बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड महाप्रसाद. व्हाट इज एग्जैक्टली ऑफर्ड, जो बाकी जो चीज़ है, मतलब वो आइटम, द रेस्ट ऑफ व्हाट रिमेन्स इज प्रसाद. जो हमारे किचन में है. एग्जैक्टली. मिक्स करने के बाद प्रसाद. जगन्नाथपुरी का खासियत है, जगन्नाथपुरी में हर चीज़ महाप्रसाद है. क्यों? बिकॉज वॉट एवर इज कुक्ड एवरीथिंग इज टेकन इन फ्रंट ऑफ जगन्नाथ. मतलब छोटा छोटा ऐसा प्लेट थाली नहीं है जगन्नाथ का. जगन्नाथ का थाली सिस्टम नहीं है, सीधा मटका ही मटका जाता है. सो दैट इज महाप्रसाद, राइट. प्रसाद, महाप्रसाद. व्हाट इज महाप्रसाद? जो भगवान का प्रसाद भक्तों ने खाया है, उनका उच्छिष्ट, उसको बोलते हैं महाप्रसाद. सो प्रसाद, महाप्रसाद एंड महाप्रसाद. ओके, एनीथिंग एल्स? सो वील एंड. हमारा भक्ति शास्त्री का डिस्कशन रह गया. वी विल ब्रिंग इट टू अ कंक्लूजन, प्रॉपर कंक्लूजन एंड प्लानिंग टुमारो. ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने ध्यान से इतने लंबे समय तक सुने. तो प्लीज़ आप सब लोगों के लिए स्पेशल पाव भाजी मीटिंग है. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. गौशाला समर्थ है. हरे कृष्ण. गौशाला